हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न है a प्लस 2x की घात 9 प्लस 1 माइनस 2x की घात 9 के प्रसार में पदों की संख्या। हमें यहाँ से पदों की संख्या बतानी है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम a प्लस बी की घात n a माइनस बी की घात n का प्रसार करेंगे। तो यदि हम यहाँ से a प्लस बी की घात n का हम प्रसार करें, a प्लस बी की घात n का प्रसार हमारे पास आएगा एन सी 0 गुणा a की घात n आएगा प्लस b की घात 0 आएगा। ठीक इसी प्रकार अगला पद आएगा एन सी 1 a की घात n माइनस 1 गुणा में आ जाएगा हमारे पास b। ठीक इसी प्रकार यही प्रसार चलता रहेगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम a माइनस बी की घात n का हम यहाँ से प्रसार करें तो यह मान आएगा एन सी 0 a की घात आएगा हमारे पास यहाँ से n और b की घात हमारे पास आएगा यहाँ से 0। अगला पद आएगा माइनस में एन सी 1 a की घात n माइनस 1 करेंगे और b की घात 1 करेंगे। ठीक इसी प्रकार उसके अगला पद एन सी 2 a की घात n माइनस 2 b की घात 2 आ जाएगा। यही प्रक्रिया हम इसमें चलाएंगे। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें जो पद दिया गया इसकी हम तुलना यदि दोनों पदों में देखें तो n का मान हमें यहाँ से 9 दिया गया। n का मान यदि 9 है तो हम यहाँ से यदि प्रसार करें a प्लस बी की घात 9 में तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा a की घात, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर एन सी 0 करेंगे। सबसे पहले a की घात 9 आ जाएगा, साथ ही b की घात हमारे पास 0 आएगा। अगला पद आएगा प्लस में एन सी 1 a की घात 9 माइनस 1 अर्थात 8 b की घात 1 आएगा। उसका अगला पद एन सी 2 a की घात 7 आएगा, b की घात 2 आएगा। इसी प्रकार प्लस में आएगा एन सी 3 1 की घात आएगा हमारे पास यहाँ से 6 b की घात 3 प्लस एन सी 4 आएगा, a की घात 5 आ जाएगा और b की घात 4 आएगा। नेक्स्ट इसका अगला पद आएगा एन सी 4 के बाद आएगा एन सी 5 a की घात आ जाएगा 6। यहाँ पर हमारे पास यहाँ से आएगा 6, माफ कीजिएगा 4 आएगा, एक और कम आएगा और b की घात आएगी हमारे पास यहाँ से 5। इसके अगला पद एन सी 6 आएगा, a की घात आ जाएगा 3 b की घात आएगा 6 प्लस एन सी 7 आ जाएगा, a की घात 2 b की घात 7 और एन सी 8 आएगा हमारे पास यहाँ से a गुणा b की घात 8 आ जाएगा। इसी प्रकार एन सी 9 आ जाएगा जो कि आएगा a की घात 0 और b की घात 9 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से a माइनस बी का प्रसार करें तो a माइनस बी की घात 9 का प्रसार हमारे पास यहाँ से बनेगा एन सी 0 a की घात 9 आएगा, b की घात 0 आएगा। ठीक इसी प्रकार अगला पद आएगा माइनस में एन सी 1 a की घात 8 b की घात 1 प्लस में आएगा एन सी 2 a की घात 7 b की घात 2 माइनस में एन सी 3 a की घात 6 b की घात 3 आएगा। ठीक इसी प्रकार प्लस में आएगा यहाँ से एन सी 4 a की घात 5 b की घात 4 आएगा, माइनस में एन सी 6 एन सी 5 आ जाएगा यहाँ से a की घात 4 आएगा, b की घात 5 आएगा, प्लस में एन सी 6 आएगा, a की घात यहाँ से एक और कम हो जाएगी 3 और b की घात 6 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार माइनस में एन सी 7 a की घात 2 b की घात यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस एन सी 8 आ जाएगा, a की घात 1 ही रहेगी और b की घात हमारे पास 8 आएगा। इसी प्रकार माइनस में एन सी 9 a की घात 0 आ जाएगी और b की घात हमारे पास 1 आएगी। तो यदि b की घात 9 आएगी तो यदि हम यहाँ से ध्यानपूर्वक सरल करें तो इसमें हम यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से यह मान ऋणात्मक है, जबकि इन दोनों पदों को यदि हम जोड़ दें, सबसे पहले यदि हम यहाँ से जोड़ेंगे तो जोड़ने हैं तो हम लिखेंगे a प्लस बी की घात 9 प्लस में a माइनस बी की घात 9। यही तो हमें यहाँ से प्रश्न के अनुसार दिया गया है। तो यह पद हमारे पास ऋणात्मक है जबकि यह पद धनात्मक, आपस में कट जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसके अगला पद एन सी 3 वाला यह पद भी कट जाएगा और इसके अगला पद एन सी 5 वाला भी हमारे पास कट जाएगा, एन सी 7 वाला भी पद हमारे पास यहाँ से कट जाएगा और एन सी 9 वाला पद भी हमारे पास यहाँ से कट जाएगा। तो यदि हम यहाँ से ध्यानपूर्वक देखें तो यह 2 गुना में बाकी सारे पद जुड़ जाएंगे, अर्थात यहाँ से एन सी 0 आ जाएगा। एन सी 0 एन का मान हमारे पास प्रश्न के अनुसार इन सब में यहाँ से हम यह ध्यान देंगे कि एन बराबर हमारे पास दाएं पक्ष में हम 9 लिख रहे हैं। तो यदि हम इन पदों को जोड़ देंगे तो यह क्या बनेगा, 9 सी 0 आएगा। सबसे पहले तो 9 सी 0 आ रहा है तो 9 सी 0 लिख देंगे और यहाँ से a आ जाएगा, a की घात 9 प्लस 9 सी 2 आ गया हमारे पास, a की घात आएगा 7 b की घात 2, 9 सी 4 आ गया हमारे पास यहाँ से, a की घात 6 यहाँ से 5 आएगा और b की घात आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक इसी प्रकार यहाँ से 1-2 पद और बचे हैं, उन दोनों पदों को हम यहाँ से और लिख लेंगे। तो यदि हम यहाँ से देखें हमें पद जोड़ने हैं, 1 प्लस 2x की घात 9 आ रहा है प्लस 1 माइनस 2x की घात हमारे पास यहाँ से 9 है। तो यदि हम सरल करें a का मान तो 1 है और b का मान हमारे पास यहाँ से 2x है। तो यदि हम मान प्रतिस्थापित कर दिए तो यह प्रसार बनेगा 9 सी आएगा हमारे पास यहाँ से 0, 2x की घात आ रहा है हमारे पास यहाँ से 2x की घात बन रहा है 0, क्योंकि x का मान तो a का मान तो 1 ही है तो 2x की घात 0 बन रहा है, प्लस एन सी 2 आ रहा है, 2x की घात हमारे पास यहाँ से 2 बनेगा। अगला पद आएगा 9 सी 4, 2x की घात आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 4। ठीक इसी प्रकार अगला पद बनेगा 9 सी 6, 2x की घात आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 6 प्लस अगला पद आएगा 9 सी 8 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2x की घात आ जाएगा यहाँ से
2x की घात आ जाएगा हमारे पास 8। तो अब यदि हम यहाँ से पदों की संख्या देखें तो हमें यहाँ से पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या बराबर हमारे पास कुल यहाँ से कितने पद बन रहे हैं, 3 पद पहली पंक्ति में, 2 पद दूसरी पंक्ति में, अर्थात कुल 5 पद बन रहे हैं। तो यदि हम यहाँ से विकल्पों में देखें तो यहाँ से विकल्प हमारा द जो कि कहता है 5 पद सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।